साली का प्यार रवि की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी नीतू उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझकर उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही थी। नीतू की छोटी बहन पायल अभी कॉलेज में थी, मासूम लेकिन समझदार। वह अक्सर अपनी दीदी के घर आती जाती रहती थी और रवि से खुलकर बातें करती थी। धीरे धीरे पायल के दिल में एक कोमल भावना जन्म लेने लगी, जो शायद मोहब्बत थी। रवि एक शांत और समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब वही पुराना रोमांच नहीं रहा था। वह अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ चुका था कि खुद पर ध्यान देना भूल गया था। लेकिन जब भी पायल घर आती, पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता। उसकी हंसी, उसकी चंचलता, उसकी शरारतें, सब कुछ जैसे रवि को एक नई दुनिया में ले जाती। एक शाम पायल अपने कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट के लिए दीदी के घर आई। नीतू रसोई में व्यस्त थी और रवि टीवी देख रहा था। पायल पास आकर बैठ गई और बोली, जीजू, आप हमेशा इतने बोरिंग क्यों रहते हो? रवि ने हंसते हुए कहा, क्या करूं, अब उम्र हो गई है। पायल ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा, तो फिर मैं आपको जवान बना सकती हूं। रवि उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। पायल ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, आपको पता है, जब आप हंसते हैं तो बहुत हैंडसम लगते हैं। उस दिन के बाद से पायल और रवि के बीच एक अजीब सी नजदीकी बढ़ने लगी। पायल हर छोटी बड़ी बात पर रवि को छेड़ती, उसकी खिंचाई करती और उसे मुस्कुराने के मौके देती। रवि भी अब पायल की मासूमियत में एक अलगसी खुशी महसूस करने लगा था। एक दिन नीतू अपनी माँ के घर गई हुई थी और पायल कुछ दिन दीदी के घर रहने आई। वह देर रात तक रवि के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पायल घबरा गई और रवि के पास आ गई। जीजू, मुझे डर लग रहा है। रवि ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे, इसमें डरने की क्या बात है। पायल ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मोहब्बत कबूल होती है। कुछ दिनों बाद पायल अपने घर लौट गई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलगसा नूर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। रवि भी अब अपने ख्यालों में खोया रहने लगा। उसे पायल की हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत हर वक्त याद आती। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन प्यार एक ऐसी आग थी जिसे बुझाना मुश्किल था। एक दिन पायल ने रवि को फोन किया, जीजू, क्या आप मुझसे एक बार अकेले मिल सकते हैं? रवि थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने हाँ कह दिया। जब दोनों मिले तो पायल ने बिना कुछ कहे रवि का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं इसे अब छिपा नहीं सकती। रवि सन्न रह गया। वह जानता था कि यह गलत था, लेकिन वह खुद को भी झूठ नहीं बोल सकता था। उसने धीरे से पायल के चेहरे को छुआ और कहा, मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। पायल और रवि की यह मोहब्बत अब एक खूबसूरत सफर बन चुकी थी। धीरे धीरे नीतू को भी यह एहसास होने लगा कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने पायल को इस बारे में पूछा तो पायल ने सच बोलने की हिम्मत जुटाई। नीतू ने कुछ समय लिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन और पति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। कुछ महीनों बाद नीतू ने खुद अपने माता पिता से बात की और पायल की शादी रवि से करवाने की बात रखी। माता पिता पहले तो नाराज हुए, लेकिन जब नीतू ने समझाया कि यह सिर्फ प्यार की बात नहीं बल्कि खुशहाल जिंदगी की बात है, तो उन्होंने हामी भर दी। फिर एक दिन रवि और पायल का रिश्ता समाज की नजरों में भी कबूल हो गया। दोनों ने शादी कर ली और इस तरह उनकी मोहब्बत को मुकम्मल अंजाम मिल गया।
यह कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि कभी-कभी दिल के फैसले दिमाग से ज्यादा मजबूत होते हैं। प्यार अगर सच्चा और पवित्र हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। प्यार किसी से भी, कभी भी और किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, बस उसकी सच्चाई पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों मित्रों, आपको यह कहानी लग रही है? अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।